उसको लोग देख करके भाग जाते कि वो गंद मारता है। तो साथियों, ये 18 नदियों की जब खून की नदियां बहने के बाद भी हमारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ाइयाँ लड़ने में जान और जंगल जमीन के अधिकारों के लिए पीछे नहीं रहे, डट के रहे। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का भी शासन नहीं चलता था, यहाँ पे राजाओं और महाराजाओं का भी शासन चलता था। भारत के अंदर 562 राजाएं थे और 562 रियासतें थे और 562 इलाकों में राजा रजवाड़ा का शासन चलता था। तो अंग्रेज के मन में एक डर पैदा हुआ, यार ये लोग है कौन, ना तो इनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, ना बदन पे कपड़े हैं, ना खाने के लिए रोटियां, न घर में रहने के लिए घर नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, नंगे भूखे प्यासे। ये उसके मन में सवाल पैदा हुआ, क्या वो डोआऊ लगाओ डोगरी लगाओ छोरो नागा विरोध सब उठे दिए, हमारा विरोध करते क्या है यार, इन लोगों को जरूरत क्या है हमारी, क्यों हमारा इतना विरोध कर रहे हैं, ये सवाल उस अंग्रेज के मन में पैदा हुआ। तो तब जा करके अंग्रेज शासन ने किसी राजा रणवाड़ों से ये सवाल किया कि मेरे भाई ये कौन लोग हैं, दोनों मगरों उठे दोने अर्जों और गोफन न दंदनी लड़ी अतरो लड़ी न मरी अतरो मरी शॉट है बिजाने उठे पासो तैयार था, ये कौन लोग हैं, ये सवाल बड़े अंग्रेज है उस राजा रजवाड़ा से कहा, किसी सियासत से कहा। तो बस बड़े आदमी है उस राजा रजवाड़ा के किसी राज ने बताया, यही लोग है आदिवासी, यही लोग हैं आदिम काल से रहने वाले, यही है इस देश के गुलमानी, और ये लोग इसलिए हमारा विरोध करते हैं कि इनको ये डर है हमारे इस देश के अंदर जो कौम विदेशी आए थे, आ रहे आए, जो भी आए थे, हर समाज ने हमारे आदिवासी समाज के ऊपर शोषण किया था। तो उनको डर था कि आज भी आदिवासी समाज आपको मालूम है जंगलों से प्यार करता है और गांवों में रहता है, तो उनको ये डर था साले ये हमला करके हमारे ऊपर मारेंगे नहीं और हमारी जमीनें छीनेंगे नहीं, जंगल छीनेंगे नहीं, हमारे हक अधिकार नहीं छीनेंगे, यूं करके वो लोग विरोध करते थे। तो फिर ये बातें उस राजा रजवाड़े के सियासत ने उस अंग्रेज को बताया, तो अंग्रेज के मन में फिर ये सवाल पैदा हुआ। अंग्रेज सरकार ने उन आदिवासी लोगों की समस्या जानने के लिए एक साइमन कमीशन का गठन किया। जब साइमन कमीशन का गठन किया, वो रिपोर्ट आने के बाद में तो आदिवासियों की समस्या जानने के लिए वो गठन रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद में भारत के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 वो लागू कर दिया। वो कानून ये था भारत के अंदर भारत शासन के अधिनियम में कुछ संवैधानिक सुधारों को लेकर के था, तो वो लागू करने के बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू करने के बाद में आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार मिला, स्वतंत्रता मिली। मेरे भाइयों, हमारे को इस देश के अंदर जैसे आज बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, किसी ऐसी सरकारी स्कूल में जा करके पानी पीने का अधिकार नहीं था, ऐसे टाट पत्री में बैठने का अधिकार नहीं था और इतने सक्षम करने का अधिकार नहीं था। तो संघर्षों से बीते हुए तो फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो लागू कर दिया, जिसके बाद हम लोगों को जंगल जमीन का भी अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, सरकारी नौकरी का अधिकार मिला और शासन प्रशासन का अधिकार मिला, हर किसी का अधिकार मिला। तो साथियों, जो हमारे पुरखा और पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी थी वो आजादी हमको अंग्रेज सरकार ने 1935 में दे दी थी। तो मैं बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ वो आजादी हमको 1947 में मिली, और जब आजादी 1947 में मिले तो उस देश को चलाने के लिए शासन प्रणाली की जरूरत पड़ी, संविधान की जरूरत पड़ी, कानून की व्यवस्था पड़ी। आज ये जैसे शासन प्रशासन हमारी सुरक्षा में खड़े, इस टाइप की जरूरत पड़ी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों ने ये देश का संविधान तैयार किया और 1950 में वो संविधान बना और संविधान लागू हुआ। तब जाकर के देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। भाई साहब पानी
इसके बाद जब वो बन गया 1947 में आजाद संविधान बन गया। संविधान बनने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। इसके बाद साथियों आज हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची हुए। वही संविधान था जो 1950 में बना था, वही संविधान ले जा करके संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में रख दिया। क्या है 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची? ये कहती है कि आदिवासी का एक अलग इलाका होगा, उस इलाके को आदिवासी इलाका कहेंगे और उस इलाके के अंदर संविधान की जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है वो लागू होनी चाहिए। इनको वोट देके तुमने दिल्ली जयपुर में भेजा था, उनको ये पता नहीं है 5वीं और अनुसूची क्या होती है, और उनको ये भी पता नहीं है आदिवासी क्या हिंदू क्या है मेरे भाई। तो साथियों उनकी वजह से आज सरकार हमारे पास जंगल ले रही है, जमीन ले रही है, तुम्हारा अधिकार ले रहा है। तो साथियों 5वीं और 6वीं अनुसूची में ले जाके रख दिया। क्या है 5वीं अनुसूची? 5वीं अनुसूची की धारा विशेष बात यह कहती है कि आदिवासी की जमीन को कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। तुम्हारा जगह मोड़ियों बामन राजपूत सब का जगह कोई खरीद नहीं दे सकता है। और इस वो गैर आदिवासी तो क्या इस देश की सरकार भी नहीं ले सकती है। ये वो 5वीं और 6वीं अनुसूची कहती है। और 6वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची तुम्हारी सभी जमीन और जंगल जमीन की रक्षा करती है साथियों। लेकिन आज तक वो धरेताल में 1950 में 60-70 साल हो गए, लेकिन वो आज तक जमीन स्तर पर लागू नहीं हुई। साथियों 5वीं और 6वीं अनुसूची ये भी कहती है कि जिस इलाके के अंदर आदिवासी इलाका है उस इलाके में ना कोई भी बाहरी आदमी आकर के ना शासन कर सकता है, ना संगठन कर सकता है, ना ही एकता कर सकता है, और ना ही सभा कर सकता है। कोई वो क्यों